नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे कि अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेल कैसे हो गया। और इस घटना को समझना हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट से यह विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अमेरिका का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में रूस से पीछे रह जाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर में इन सब चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, खबर कुछ इस प्रकार सामने आती है कि यूएस एयर फोर्सेस एडमिट टू अनदर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेलियर। मतलब यूएस एयर फोर्स ने खुद एडमिट किया है कि उनका एक और हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण फेल हो गया है। इस टेस्ट के फेलियर से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, साथ ही साथ सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल होती क्या है, इन सब विषयों पर आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के समय में यह न्यूज दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल की मेन हेडलाइन बनी हुई है। जापान टाइम लिखता है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट बाय यूएस एयर फोर्सेस सेट बाय लॉस ऑफ इन फ्लाइट डेटा। जो टेस्ट अमेरिका ने दिसंबर 2022 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, अब वो फेल हो गया है। और इससे अमेरिका को ऐसा सेटबैक लगा है कि हो सकता है अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को ही हॉल्ट पर डाल दे। जिस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका 12-13 साल से लगातार लगा हुआ है, अब शायद उस प्रोग्राम को ही हॉल्ट पर डाल दे। दोस्तों, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि उसके सबसे बड़े कंपटीटर चाइना और रसिया इसका कई बार सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ तक कि रसिया ने भी जल्द ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूक्रेन वार में यूज भी किया है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं क्या, जिसको अमेरिका नहीं बना पा रहा है और रसिया ने इसको बना लिया तो रसिया की इतनी तारीफ हो रही है। और तो और पूरे वर्ल्ड में चर्चाएं चल रही हैं कि जो भारत ने अभी अपनी अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट करी है वो एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है। बट अभी इंडिया ने इस विषय में कोई भी खुलासा नहीं किया है और न ही इंडिया ने इस विषय में कोई कमेंट किया है। लेकिन दुनिया को ये बात पता चल गई है कि जो भारत अपना ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है वह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले हम लोगों को हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स के विषय में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 3 टर्म इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग इन तीनों टर्म को अच्छे से नहीं समझेंगे, आगे का विषय हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अगर सबसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो दोस्तों, वह मिसाइल जिसकी स्पीड आवाज से कम, मतलब वह मिसाइल जिनकी स्पीड 0.9 मैक तक हो, उसे सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। इनकी औसतन स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एग्जाम्पल के लिए भारत की निर्भय मिसाइल, वहीं फ्रांस की 160 मिसाइल, ये सब सबसोनिक मिसाइल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब सवाल बनता है, तो सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी मिसाइल होती हैं? तो वो मिसाइल जिनकी स्पीड 1 मैक से ज्यादा होती है उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं। जनरली इनकी स्पीड आवाज की स्पीड से 2-3 गुना ज्यादा होती है। औसतन इनकी स्पीड 2000 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें ही सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल। अब तीसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल से लगभग डबल होती है। यदि किसी मिसाइल की स्पीड 5 मार्क यानी कि 5000 से 10000 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाए या इतना स्पीड से चलने लगे तो ऐसी मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ऐसी मिसाइल को राडार भी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फैसिलिटी जो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आसानी से ट्रैक कर लेती है, बट हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी अधिक होती है कि इसे राडार भी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है। वह इसको एनालाइज करने में ही कंफ्यूज हो जाता है। और तो और इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से मार नहीं सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर इजराइल का आयरन डोम। तो आज के समय में इसी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज लगी हुई हैं और सारी कंट्रीज की यही कोशिश है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कितना जल्दी डेवलप कर लिया जाए। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब भी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम रूस का आता है, क्योंकि रसिया के पास प्रेजेंट टाइम में 3 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, किंजल, अवनगार्ड और जिरकॉन। ये तीनों मिसाइल ही हाइपरसोनिक मिसाइल हैं एंड रसिया ने इन मिसाइल को यूक्रेन वार में यूज भी किया है। आप इमेजिन करके देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका या पूरी दुनिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगी हुई है, वहां रसिया के पास ऐसी 3 मिसाइलें हैं जिसका उसने सक्सेसफुल टेस्ट करके दुनिया को दिखा भी दिया है।
और एक बात और जो आप लोगों को यहाँ पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि अर्थ के पैरेलल चलती हैं, और दूसरी हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल्स अपने रूट को लगातार चेंज करती रहती हैं, मतलब कभी ऊपर, कभी नीचे, तो कभी बिल्कुल स्ट्रेट। हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल ऊपर से नीचे की तरफ ग्लाइड करती हुई आती हैं, और इसी वजह से इनको एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, और ना ही राडार इसको आसानी से ट्रैक कर पाता है। अगर आप लोगों को आसान शब्दों में समझाया जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल की 3 वैरायटीज होती हैं। पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल, वहीं तीसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये अर्थ से पहले ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर अपने टारगेट को हिट करती हैं, यानी कि ये पैराबोलिक दिशा में चलती हैं। उसके बाद में जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल होती हैं, ये अपने दिशा को लगातार चेंज करते हुए, मतलब ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं। वहीं अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये अर्थ के पैरेलल चलती हैं, मतलब ये एकदम सीधी दिशा में चलती हैं, और इसी वजह से इनकी इतने नीचे चलने के कारण इनको राडार आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है, और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम। हाइपरसोनिक मिसाइल्स में अभी केवल हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ही यूज हो रहा है। अभी तक हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल का यूज नहीं किया गया है। इसके उपयोग में न लिए जाने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर इसको हाइपरसोनिक में यूज किया जाएगा तो जो इसके अंदर मेन क्वालिटी होती है कि इसको राडार आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता है, वो इसकी क्वालिटी चली जाएगी और राडार इसको आसानी से ट्रैक कर लेगा। दोस्तों, हमको लग रहा है कि आप लोगों को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के विषय में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब आप लोग कहेंगे कि आप इस टॉपिक को इतना विस्तार से क्यों समझा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस जनरेशन में किसी भी देश के पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका समझाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कि अमेरिका जैसा देश 2011 से इसे बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण कि जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका नहीं बना पाया उसको रशिया ने पहले से ही डेवलप कर लिया है। और तीसरा कारण चाइना कह रहा है कि जो अभी जल्द ही इंडिया ने अपने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है वह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। केवल इंडिया इस बात को दुनिया के सामने एडमिट नहीं कर रहा है, बट अगर वास्तविकता देखी जाए तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोगों ने अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप नहीं किया है, बट हाँ, इंडिया इस पर काम कर रही है। अब हम लोग ये समझेंगे कि अमेरिका इस टेस्ट के फेल होने से इतना परेशान क्यों है। तो अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए 2011 से प्रयास कर रहा है, लेकिन हर बार इसका टेस्ट फेल होता जा रहा है। अब अमेरिका को टेंशन इस बात से नहीं है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, उसको टेंशन इस बात की है कि रसिया, जो कि उसका सबसे बड़ा कंपटीटर है, उसके पास ऐसी 3 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिसका रसिया ने सक्सेसफुल परीक्षण करके वर्ल्ड को दिखा भी दिया है। और तो और ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी है, जिसको अभी जल्द ही चाइना ने ताइवान स्टेट से लॉन्च भी किया था। तो ये दोनों तो अमेरिका के फ्रस्ट्रेट होने का मेन कारण है, लेकिन इसके बाद अमेरिका की परेशानी और बढ़ जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि अमेरिका की परेशानी क्यों बढ़ जाती है, तो देखिए दोस्तों, इस टेस्ट के बाद अमेरिका के अंदर आर्टिकल छपने लगते हैं कि जो अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का लास्ट टेस्ट किया था, तो जो उसका डेटा है वह भी गायब हो गया है। मतलब अब अमेरिका के पास जो मिसाइल का टेस्ट किया गया था उसका कोई डेटा भी नहीं बचा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।